देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। जीत की गणित कैसे रही और सीएम कौन बनेगा? ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है, तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है, और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। भाजपा के पीछे रहने का क्या कारण रहा? और भाजपा तो पहले दिन से आपस में झगड़ रही थी। भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहां वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आला कमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। तो ये सारी चीजें मिला करके, और जो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट देश के प्रधानमंत्री से हुआ, जो उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, जो महंगाई कम नहीं कर पाए, किसान की आमदनी दुगुनी करने की तो बात छोड़िए, किसान के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या? एक दिन मीडिया में आके नहीं बताया कि हमारा ये विजन है, हम ये करेंगे, वो ये करेंगे। केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि हमने देश के लोगों के लिए ये किया और आगे आने वाले समय में हम ये विजन रखते हैं कि ये इस देश में करने वाले हैं लोग। इस तरह की रुझान आ रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों पर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या ये माना जा सकता है कि अगर सरकार बनती है तो फिर ओपीएस सबसे बड़ी संजीवनी होगी कांग्रेस के लिए? देखिए, ओपीएस भी बहुत बड़ी बात है, और जो सोशल सिक्योरिटी मतलब क्षेत्र में हमने जो काम किया हमारी सरकार ने, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी अधिनियम की बात हो, नरेगा में पैसे बढ़ाने की बात हो, जो पेंशन बुजुर्गों को देने की बात हो, किसान के लिए फूड पैकेट जो गरीब को देने की बात हो, किसान की बिजली के बिल, आम उपभोक्ता की बिजली के बिल कम करने की बात हो, बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में फ्री में पढ़ाने की बात हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर उज्ज्वला योजना को दिया और अभी 400 रुपए में सिलेंडर की घोषणा हो, जो गृह लक्ष्मी योजना है हमारी 10,000 रुपए जो प्रतिवर्ष एक महिला मुखिया के खाते में हर परिवार में आने की बात हो, ये सब चीजें मिला करके ये सोशल सिक्योरिटी का एक पूरा अम्ब्रेला बना था। और उस अम्ब्रेला पे उसने विश्वास किया, क्योंकि 10 तरीके की गारंटी पहले दी, उस पे पूरा विश्वास हो गया, और 7 तरीके की गारंटी बाद में हमने कहा। तो ये 17 चीज मिलकर के, इस 17 चीज के साथ में केवल उनके पास, बीजेपी के पास एक ही था कि अनर्गल बयानबाजी करना, पेपर चोरी के अनर्गल आरोप लगाना, भ्रष्टाचार की गलत बातें करना। उन्होंने कहीं भी ये विजन नहीं दिखाया कि हम राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार ये नहीं कर पाई या कांग्रेस की सरकार ये नहीं कर, हम ये कर देंगे अलग से। अब आप देखिए, जैसे सरकारी नौकरियां, हमने 3.25 लाख नौकरियां का मार्ग प्रशस्त कर दिया, काफी दे दी, काफी पाइपलाइन में है। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा 2.5 लाख जो है वो सरकारी नौकरियां देंगे, हमने कहा 4 लाख देंगे। हमारी बात पे लोगों ने विश्वास किया कि इतने व्यवधान आने के बावजूद भी इन्होंने 3.25 लाख नौकरियां सृजित कर दी। तो मैं समझता हूं कि हर बात पे हमारे पे विश्वास किया, और एमएसपी जिसको लेकर के किसानों में बहुत
बीजेपी के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ है, उसकी भी हमने गारंटी दे दी कि हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी लागू करेंगे। तो किसान को, महिलाओं को लैपटॉप देना, ये जो स्मार्टफोन देना, फूड पैकेट देना, और 400 रुपए में अब सिलेंडर देने की बात करना 1 करोड़ 4 लाख को, तो ये सारी चीजें जो है मिलाकर के, पेंशन को हम दुगुनी करने का वादा हमने किया, 1000 के बजाय 2000 देंगे। ये सोशल सिक्योरिटी, जिसमें ओपीएस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो आईआरएस हो, वो उनके सबके मन में है कि भाई पेंशन मिलेगा तभी हमारा बुढ़ापा सुधरेगा और हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए ये सब चीजें एक अम्ब्रेला के रूप में काम कर रही थी, और कांग्रेस के पक्ष में ये सारे कई सर्वे में भाजपा को आगे बता रहे हैं। वो सर्वे फेल हो जाएंगे, आप देखना। कांग्रेस का जितना जो सर्वे में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, कहीं उससे भी ज्यादा बढ़ करके कांग्रेस की सीटें राजस्थान में आने वाली। सर्वे कितना सही है सर? मैं सर्वे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो कहता हूं पहले दिन से मेरा एक है, पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। पिछली बार हम 1 कम आए थे, उस वक्त 99 आ पाए थे। अब की बार पूर्ण बहुमत में आएंगे, और बाकी जो पार्टी के कुछ लोग दूसरे अदर्स जो जीत करके आएंगे, उन्होंने हमारा कार्यकाल पिछड़ा देखा है। क्योंकि आप देखिए 13 के 13 इंडिपेंडेंट हमारे साथ रहे, जो दोनों कम्युनिस्ट थे हमारे साथ में रहे, जो बीटीपी थी वो हमारे साथ में रही, तो सारे लोग साथ में रहे। उन्होंने हमारा कार्यकाल देखा है, हमारा व्यवहार देखा है, हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देखा, तो उनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जिसको साथ रखती है उसका साथ निभाती है और विकास के काम करती है। ये बीजेपी में कहीं नहीं है। सर अंतिम सवाल, सीएम कौन बनेगा सर? सीएम पार्टी आलाकमान ने तय कर रखा है। जो विधायक बनेंगे उनसे राय मशविरा करके पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। थैंक यू।